अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है मैं ये कल दोपहर के लंच से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आलू मटर का जो है पुलाव वो बना रही थी। तो मैंने कहा कि इसकी रेसिपी किसको नहीं आती, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही। हाँ, मैं आपके साथ थंबनेल से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो कुछ यूँ थंबनेल की स्टोरी कुछ यूँ है कि ईमान और मुबीन के स्कूल में फ़न फेयर था। तो इसकी टीचर्स ने ना कई सारे बच्चों को कहा था कि सब ने फ़न फेयर पे आना है। अगर किसी बच्चे ने नहीं आना ना तो फिर भी वो 500 टिकट जो है ना एंट्री की वो ज़रूर लेगा। तो मुबीन ने आके मुझे बताया, तो मैंने मेरा ना पहले ही माइंड था कि चले ना जिस दिन फ़न फेयर होगा ना इनके स्कूल में, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं। तो उस दिन हम ना नानों के घर चलेंगे। मैंने बच्चों को भी मना लिया था। तो मुबीन को वैसे ही शौक़ नहीं होता स्कूल के किसी भी फंक्शन में जाने का। उसको होता था कि मैं ना उस दिन छुट्टी कर लूँ या नानों घर चले जाएं या फिर मैं बाहर खेलूँ। लेकिन हाँ, ईमान को 70-80% ना फ्रेंड्स की तरफ दे के होता है कि नहीं मम्मा मैंने जाना है। लेकिन मैंने ना बच्चों को एग्री कर लिया था। तो मैंने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ ये भी मसला था कि ना टीचर्स ने कहा था कि आपने ना जो भी चीज़ लेके आनी है ना आपने सारी क्लास के लिए लेके आनी है। तो ये बच्चे कह रहे थे हमने पिज़्ज़ा लेके जाना है। तो मैंने कहा कि इनको पिज़्ज़ा जो है सुबह सुबह फ्रेश कौन ला के देगा। इनके बाबा होते थे। तो स्कूल में जो भी फंक्शन होता था मैंने कभी भी बच्चों को मतलब मना नहीं किया, बल्कि मैं खुद शौक़ से, मैं क्या मेरे हस्बैंड को ज़्यादा शौक़ होता था कि नहीं इनको ज़रूर भेजो। वो मुबीन को भी इंसिस्ट करके भेज ही देते थे और जो भी चीज़ होती थी वो इनको ला के देते थे। लेकिन मुझे ये था कि अब मैं सुबह टाउन से बाहर आइडियल बेकरी में वहाँ पे जाऊँगी। तो कुछ मेरे जहन में ना ये भी था, लास्ट ईयर भी मैंने नहीं भेजा था क्योंकि तब तो मैं इद्दत में थी। तो मैंने ना कॉल करके हेड मैम को बता दिया था। तो इस दफ़ा वो कह रही थी कि नहीं जाना ही जाना है। तो फिर ना आज हेड मैम का कल फ़ोन आया कि नहीं आप बच्चों को क्यों नहीं भेज रही। तो वो कहती है कि मैंने मुबीन से पूछा है तो वो कह रहे हैं हमारे पापा इस दफ़ा नहीं है तो हम नहीं आएंगे। तो क्या रीज़न है, क्योंकि मैं तो न्यू ना कोऑर्डिनेटर हूँ। तो फिर मैंने उन्हें ना सारी बात बताई तो वो अल्लाह का शुक्र अंडरस्टैंड हो गई। तो लेकिन ना ईमान भी मान गई। तो फिर इसकी नानों का फ़ोन आया कि नहीं बच्चों को ज़रूर भेजो, ऐसे बच्चे फ़ील करेंगे कि पहले पापा थे तो हम जाते थे अब हम नहीं जा रहे। स्पेशली ईमान, मुबीन तो ऑलरेडी नहीं जाना चाह रहा था। तो फिर मैंने अपनी अम्मी के कहने पे मैंने कहा चलें कोई बात नहीं ना, आप लोग भी चले जाना। तो मैंने फिर ना इसकी क्लास टीचर से कहा कि सुबह बच्चे आएंगे और इनसे आप टिकट भी ले लीजिएगा और जो भी ना फ़न फेयर की ये टिकट है ना वो मैं आपको बाद में दे दूँगी या मैं बच्चों के हाथ भिजवा दूँगी। तो उन्होंने ना एग्री कर लिया। अल्लाह का शुक्र है वो बहुत कोऑपरेट हैं। सारी क्लास टीचर्स पूरा स्टाफ ही ना कोऑपरेट करता है। तो फिर ना मैं भी एग्री होगी। मैंने ईमान जब स्कूल से आई ना मैंने कहा मेरी आपके ना टीचर से बात हो गई है। नानों ने कहा कि नहीं इनको भेज दो इधर, फिर किसी दिन आ जाना। तो कोई नहीं आप सुबह चले जाना। तो इमाम मुबीन कहता मम्मा नहीं मैंने नहीं जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा चले जाओ, अब आप भी जा रही है तो आप भी चले जाओ, इंटरेस्ट लो लिया करो फिर ही मज़ा आएगा ना। ये थोड़ी है कि बस पढ़ने चले जाओ। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट थी हमने भी कभी भी कोई इवेंट हमारी अम्मी ने मिस नहीं होने दिया था। इवन के जब मैं एमए में थी सॉरी बीएड में थी ना तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा जो ट्रिप है ना वो 10 डेज़ के लिए मरी गया था। तब भी मुझे ना इजीली परमिशन मिल गई थी कि आई मीन टू से कि ना स्टडी लाइफ में कभी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कभी भी मैंने कोई ट्रिप कोई एक्टिविटी मिस नहीं की। तो इसलिए यही रूटीन मैंने अपने बच्चों के लिए भी बनाई थी। बस इस दफ़ा थोड़ा सा यही सोचा था कि मतलब कौन चीज़ें ला के देगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर हस्बैंड के बगैर कितनी मुश्किल होती है। तो लेकिन फिर ना मैंने सोचा नहीं मैं भेज दूँगी तो मैं सुबह सुबह ले आऊँगी चीज़ें। तो सॉरी एक दिन पहले मैंने कहा कि रात को मैं ले आऊँगी और सुबह को फिर ना ओवन में गर्म करके ना इनको दे आऊँगी। तो इसी तरह मैंने ना 2 डिब्बे बना लिए थे और वो मेरे से मिस हो गया आपसे शेयर करना। मुझे बाद में जब वीडियो अपलोड कर दी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना अफसोस हुआ था कि मैंने वो बच्चों को भेज दिया और मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चले खैर है, क्योंकि यो जितने भी यूट्यूबर हैं ना उनको पता है कि ऐसे जो ना मिस्टेक्स जो है ना वो हो ही जाती हैं।
फिर मैंने भी माइंड बना लिया कि सुबह बच्चों को तैयार करना है। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, लंच तो इन्होंने लेके नहीं जाना, वो तो ऑलरेडी इनका मैं ले आई हूँ। तो सुबह ही सारी ना जो भी इनका करना है ना तैयारी वगैरह कपड़े वगैरह वो सुबह ही निकालूंगी। ईमान कह रही थी मम्मा मैंने लहंगा पहनना है, तो मैं इसको कह रही थी नहीं बेटा फ़्रॉक पहन लेना। तो ये बार बार इंसिस्ट कर रही थी नहीं मम्मा सारी फ्रेंड्स ने लहंगा पहनना है तो मैं भी लहंगा ही पहनूंगी। तो सुबह उठ के ये तो सोए हुए थे बच्चे, तो फिर मैंने लहंगा भी निकाल लिया और मैंने फ़्रॉक भी निकाली जो मेरा दिल था ये पहन के जाए। मैंने कहा चलें इससे ना इंसिस्ट करूँगी, मनाऊँगी, अगर मान गई तो फिर ये फ़्रॉक ही इसको पहना दूँगी, अदरवाइज़ फिर लहंगा तो है ही। तो लेकिन ये फिर भी नहीं मानी, क्योंकि बस बच्चियाँ हैं ना, उनको पता नहीं होता कि मौसम के हिसाब से क्या चीज़ पहननी है, फंक्शन के हिसाब से क्या पहनना है। तो बस उनको जो अच्छा लगता है ना उन्होंने वही डिसाइड कर लिया कि हम तो लहंगा पहन रही हैं और साथ में हील वाला जूता। तो हालांकि इसके साथ इतना प्यारा गोल्डन कलर का जूता था, मैंने इसको वो भी निकाल के दिया। कहती नहीं मम्मा मैंने तो हील ही पहननी है। तो खुद ही ना जाके अपनी ना वाइट कलर की स्टोन वाली हील जो है ना वो ज़्यादा ज़रा प्यारी इसको लगी, तो वो निकाल के ले आई। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ये कौन सा फैमिली में कोई शादी वगैरह है जिस पे कोई कहेगा किसी ने क्या पहनना है, जो इसका दिल है वो पहन ले। तो हालांकि मैंने इसको ये भी कहा कि बेटा लहंगे वगैरह तो ना शादियों पे अच्छे लगते हैं, मेहंदी पे। तो इसने कहा मम्मा सारी फ्रेंड्स पहन रही हैं, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। हालांकि मैंने ये इसका फ़्रॉक निकाला था, ये लहंगा भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ये फ़्रॉक भी। तो ये इवेंट के हिसाब से मुझे सही लग रहा था, तो ये ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बच्ची है बस वो ना उसका दिल था कि मैंने लहंगा ही पहनना है, तो फिर मैंने ना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। तो ये ना हाफ स्लीव बाजू थे, ये मैंने खुद बाद में ही लगाए थे। तो ये मैं इसकी भी मैंने आपको ना ऑलरेडी वीडियो दिखाई है, सारा फ़्रॉक इसकी फ्रिल भी मैंने आपको बताया था। ये छोटा हो गया था तो इसके नीचे फिर मैंने ना लाइट ग्रे कलर की फ्रिल खुद ही लगा ली ताकि इसकी लेंथ जो है ना वो मतलब ज़्यादा लंबी हो जाए। तो लेकिन ये नहीं मानी, तो फिर मैंने भी इसको नहीं इतना इंसिस्ट किया, मैंने कहा चलें पहन जाए। तो इसने फिर लहंगा पहन लिया। तो बाद में फिर कहे कि मम्मा मुझे अब मेकअप भी करके दें। हालांकि मैं ना मेकअप के ख़िलाफ़ हूँ, मैं खुद भी मतलब स्कूल लाइफ में मैं नहीं करती रही, हाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लाइफ में जितनी मतलब ज़रूरत होती थी कर लेती थी। तो फिर लेकिन इसने कहा कि नहीं मैं तो मेकअप भी करूँगी। तो फिर मैंने हल्का सा ना को बस उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा कर दिया। तो बच्चों की आपको पता है लड़कों की कोई टेंशन नहीं होती, और ख़ास तौर पर मुबीन को तो कुछ नहीं पता कि जो मर्ज़ी इसको पहना दूँगे तो अल्लाह का शुक्र है ये नहीं इतना तंग करता, वो पहन लेता है। तो यहाँ पे बच्चे तो सोए हुए थे, तो इनके उठने से पहले मैंने इनके कपड़े निकाल लिए थे। तो फिर बाद में मैंने इनको एक आवाज़ में, आज ही माँ तो उठ गई थी, वरना तो थोड़ा सा मतलब करती है कि मम्मा अच्छा उठती हूँ। तो मैं भी तो इतना खुश नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई नहीं आप ही जा रही है तो आप भी चले जाओ। तो यहाँ पे फिर मैंने ईमान का ना हल्का सा बस मेकअप कर दिया। मेकअप क्या बस इसको खुशी किया था, हालांकि इतना ना कोई मेकअप नहीं था। मैंने इसको ना ज़्यादा मिरर के सामने भी नहीं होने दिया कि कहीं ये ना कहे कि ले मम्मा आपने तो मेकअप मेरा किया ही नहीं है। तो यहाँ पे इसने वाइट कलर का शूज़ हील वाला शूज़ भी पहन लिया था, मुबीन भी रेडी हो गया था। तो मुबीन के फेस से भी लग रहा होगा कि कोई इसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, हाँ बस इसको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंकफुल मैं करती हूँ आपका। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है बच्चों की लास्ट फाइनल लुक। तो नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।